हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईशा जी के एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में यूपी के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चंस को हमने शॉर्ट आउट किया है। क्वेश्चंस की श्रृंखला बनाइए, ऐसी इसी तरह की आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें यूपी में पूछे गए सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम क्या है? तो वाराणसी, बागपत, भदोही, गौतम बुद्ध नगर। दूसरा भदोही, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। तीसरा गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, भदोही, बागपत। और चौथा है वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही। इसका सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है इसका डी यानी चौथा, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब से नहीं लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो तराई क्षेत्र, पूर्व गंगा मैदान क्षेत्र, मध्य गंगा मैदान या पश्चिमी गंगा मैदान। तो इसका आंसर है पहला यानी तराई क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है स्वास्थ्य शिक्षा के एग्जाम से, दो एग्जाम में 2005 में। द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय और पंचम। तो इसका आंसर है चतुर्थ यानी चौथा स्थान है। आगे देखते हैं कि निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? यानी कि निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? ये खाद्य सुरक्षा निगम के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। तो बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत या फिर बस्ती। तो बस्ती ऐसा जिला है जिसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? पीसीएस मेंस के 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 6, 7, 8 या 9। तो 9 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 9 राज्यों को स्पर्श करती है, यानी कि 9 राज्यों से अपनी साझा सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, 9। 7वां क्वेश्चन है निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? ये यूपी पीसीएस के 2004 में पूछा गया एग्जाम है। तो चना, ज्वार, मक्का, गेहूं। तो इसका आंसर है गेहूं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? देखिए ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस के 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। जबलपुर में, कानपुर में, फैजाबाद में या पंतनगर में। तो इसका आंसर है डी यानी पंतनगर में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के प्रमुख फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो मक्का, गेहूं, धान, गन्ना। तो इसका आंसर है गेहूं। गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आगरा मथुरा में, एटा मैनपुरी में, सीतापुर बाराबंकी में या मिर्जापुर झांसी में। तो इसका आंसर है मिर्जापुर झांसी में, यानी मिर्जापुर से झांसी में उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी निम्न में से ऐसा कौन सा फसल चक्र है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, गेहूं, मक्का, तोरिया, गेहूं या फिर कपास, गेहूं, मूंग। तो इसका पहला है आंसर है पहला, धान, मक्का, गेहूं। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम दुग्ध सहकारी समिति है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? सहारनपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में या इलाहाबाद में। तो इसका सही आंसर है सी यानी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? यानी उत्तर प्रदेश में उगाई गई कौन सी ऐसी फसल है जिसकी अवधि सबसे न्यूनतम है या अधिक, या अवधि न्यूनतम है यानी कम है? तो चना, मसूर, अरहर या मूंग। तो इसका आंसर है मूंग। मूंग की अवधि सबसे न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। ये लोअर
एग्जाम में पूछा गया था 1998 में, और पीसीएस के स्पेशल मेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़ेंगे, गेहूं गन्ना आलू का, गेहूं आलू मूंगफली का, या आलू गन्ना चावल का, या डी है गन्ना कपास आलू का। तो इसका आंसर ए है, यानी गेहूं गन्ना और आलू का उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, गेहूं का, आलू का, गन्ने का, या फूल का। और डी है इसमें आंसर है फूल का। फूल का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी उत्तर प्रदेश निम्न फसलों में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। ये पीसीएस मेंस के 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है गन्ना, धान, आलू या मक्का। तो इसका सही आंसर चुनते हैं, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, या डी पहला और तीसरा। इसका आंसर है डी, यानी पहला और तीसरा, यानी गन्ना और आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश पूरे देश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है, यानी निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। तो यूपी पीसीएस के प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़ेंगे, गेहूं, दूध, आंवला, चावल। तो इसका आंसर है डी, यानी चावल। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। स्वास्थ्य विभाग यानी स्वास्थ्य शिक्षा विभाग का क्वेश्चन 2016-6 में पूछा गया था। ऑप्शंस में 28, 25, 20 या चौथा 16। तो इसका आंसर है सी, यानी 20 पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किस चीज का। ये उत्तर प्रदेश के मुख्य परीक्षा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दूध का, चावल का, केले का या दाल का। तो इसका आंसर है ए, यानी दूध का। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा का पूछा गया क्वेश्चन है। जनवरी फरवरी के दौरान, यानी खरीफ की फसल की बुआई जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान या अक्टूबर सितंबर के दौरान। तो इसका आंसर है जून जुलाई के दौरान, यानी तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। दोस्तों ये किन्हें, इन्हें नहीं है, किन्हें था ये, यानी किन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा किन्हें कहा जाता है। यूपी मेंस के 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शंस पढ़ते हैं कि 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, या 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, या तीसरा है 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को, और चौथा है 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को। तो इसका आंसर है बी, यानी 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को। सॉरी दोस्तों, ये आगे बढ़ गया है, हाँ यहाँ थे। तो इसका आंसर है बी, यानी 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी। ऑप्शन देखते हैं, 2002 में, 1982 में, 1972 में या 1992 में। दोस्तों ये क्वेश्चन पीसीएस मेंस में पूछा गया, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है डी, यानी 1992 में किसान वही योजना लागू की गई थी उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। तो यूपी पीसीएस के 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तो इसका आंसर है गंगा नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर के बारे में जानेंगे। ऑप्शंस पढ़िए, घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर या शारदा नहर। तो इसका सही आंसर है शारदा नहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है,
यूपी मेंस 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस के 2003 में भी पूछा गया था। उत्तर प्रदेश की कौन सी पेयजल परियोजना है? तो इसमें ऑप्शंस हैं शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना या पथरई बांध। तो इसका आंसर है सी यानी गोकुल बैराज परियोजना। ठीक है, ये पेयजल परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र द्वारा किस नदी की ओर राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? पीसीएस प्री स्पेशल 2008 का पूछा गया क्वेश्चन है कि केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो गंगा को, गोदावरी को, कृष्णा नदी को या नर्मदा को। ऑप्शंस है ए यानी गंगा नदी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? यूपी पीसीएस के 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस हैं गंगा, सरयू, यमुना या रामगंगा। तो इसका आंसर है सी यमुना नदी। यमुना नदी पर है हथनी कुंड परियोजना। आगे बढ़ते हैं। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? यूडीए के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2002 में। ऑप्शंस हैं बेतवा पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर और पेरियार पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है ए यानी बेतवा नदी पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लोअर के 2002 में पूछा गया एग्जाम में। राजघाट बांध यमुना नदी पर है, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर या माता टीला बांध बेतवा नदी पर। तो इसका आंसर है ए राजघाट बांध यमुना नदी पर नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये है बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर है राजघाट बांध। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये हमें देखना है। पीसीएस मेंस में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला बिठूर यानी गंगा, बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई, कौशाम्बी यमुना। तो ये सी है जो सुमेलित नहीं है। जौनपुर सही पे नहीं है। ठीक है, जौनपुर और सई का जो ये सुमेलित है युग्म है ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ कि राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है यमुना नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा पर या केन पर। तो ये केन पर नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? पीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है। लवकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज या राजघाट बांध। तो इसका आंसर है डी यानी राजघाट बांध। अगला क्वेश्चन। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यूडीए एलडीए 2006, यूपी पीसीएस 2009। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कई एग्जाम्स में, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? पीसीएस मेंस स्पेशल 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद पर या राप्ती नदी पर। आंसर है बेतवा नदी पर, ए। ठीक है, 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात उत्तर प्रदेश की किस नदी पर है? यानी 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात उत्तर प्रदेश की किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर, टोंस नदी पर, बेलन नदी पर या फिर सोन नदी पर। आंसर है बी यानी टोंस नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये यूपी पीसीएस मेंस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है माता टीला, मेजा, रिहंद या रामगंगा। तो रामगंगा। ठीक है, इसका आंसर है डी रामगंगा। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि अवनालिका क्षरण के लिए कौन सी नदी का तटवर्ती क्षेत्र प्रसिद्ध है?
ऑप्शंस हैं केन नदी का, बेतवा नदी का, चंबल नदी का या फिर गंडक नदी का। तो ऑप्शन है सी यानी चंबल नदी का। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था दोस्तों, तो चंबल नदी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। यानी कि निम्न में से ऐसी कौन सी नदी है जो ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी में मिलती है या करनाली नदी से मिलती है और मिलते ही घाघरा नदी बन जाती है। ऑप्शंस हैं राप्ती नदी, शारदा नदी, गंडक नदी या सरयू नदी। ये यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका उत्तर है बी यानी शारदा नदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा नदी, गंडक नदी, राप्ती नदी या सरयू नदी। तो राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती? यानी कि निम्न में से ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर दिशा की तरफ प्रवाहित नहीं होती या नहीं बहती? ऑप्शन है चंबल नदी, केन नदी, बेतवा नदी या गंडक नदी। ऑप्शन है डी यानी गंडक नदी। गंडक नदी उत्तर दिशा की ओर नहीं बहती, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। सूची 1 है चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा और अयोध्या। दूसरी सूची है यमुना, गोमती, सरयू और मंदाकिनी। तो कूट है ए 1, 2, 3 या 4। ठीक है, तो इसमें हम सुलेमित करेंगे, कूट को चूज करेंगे। तो 20 का कूट है यानी कि 2, 4, 1, 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो उत्तर प्रदेश में होती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश याद रखिए, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से ही होती है। यूपीपीसीएस 2006 का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? निजी सचिव के 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, निचली गंगा नहर या ऊपरी गंगा नहर। ऑप्शन है बी यानी शारदा नहर। आगे बढ़ते हैं कि सूची 1 व सूची 2 मिलाकर सही कूट चुने। समीक्षा अधिकारी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सूची 1 रुद्रप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा, नंदप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी, कर्णप्रयाग, अलकनंदा, पिंडार, देवप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी। कूट चुनेंगे। कूट इसका आंसर है बी यानी 2, 4, 3, 1। ये बी इसका आंसर है, याद रखिएगा 2, 4, 3, 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? यानी कि निम्न कौन में से कौन से नगर ऐसे हैं जो गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? इस स्वास्थ्य शिक्षा एग्जाम 2005 में पूछा गया था। इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी और कानपुर। तो आंसर है इसका सी यानी वाराणसी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर या बेतवा नदी पर। आंसर है बेतवा नदी पर, डी। उत्तर प्रदेश के निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? यानी कि उत्तर प्रदेश के निम्न नदियों में से कौन सी ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? उत्तर प्रदेश मुख्य स्पेशल 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस हैं गोमती नदी, रामगंगा नदी, बेतवा नदी, शारदा नदी। तो इसका आंसर है सी यानी 1 और 3, गोमती नदी और बेतवा नदी। गोमती नदी और बेतवा नदी का जो उद्गम है वो हिमालय से नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्जापुर में या सोनभद्र में। आंसर है इसका डी सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर या टोंस नदी पर। ऑप्शन है ए बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन नंबर 50,
गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या उत्तराखंड में? ऑप्शन है, ठीक है। आंसर है इसका ए, यानी उत्तर प्रदेश में। तो ये दोस्तों, ये आज का वीडियो था हमारा। आने वाले वीडियो में भी इसी तरह के क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश के, वो हम लेकर आएंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए।